ब्लॉग में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ज़रूरी फाइनेंशियल टिप्स जिनकी मदद से आप पैसे की सही बचत कर सकते हैं और समझदारी से निवेश भी कर सकते हैं और अपना भविष्य भी सुरक्षित बना सकते हैं। चाहे आप अभी किसी फाइनेंशियल जर्नी को चालू करना चाहते हो या कोई मनी मैनेजमेंट बेहतर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। तो चालू करते हैं। चलिए, फाइनेंशियल टिप्स, हाउ टू मैनेज मनी इन योर 2025। इसके लिए अब हम देखते हैं टॉपिक ओवरव्यू। फर्स्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकंड, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। थर्ड, फाइनेंशियल लिटरेसी। तो ये तीनों टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख कर और आगे बढ़ सकते हैं। तो हम पहला टॉपिक प्रारंभ करते हैं जिसमें है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत में देखिए कि फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लें, पैसा कहाँ से लाना है, बैंक लोन, शेयर जारी करना, अपनी पूंजी लगाना, इन चीज़ों से आप पैसा ला सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेना है, पैसा कहाँ लगाना है, प्रोजेक्ट में निवेश, मशीन खरीदना, नई शाखा खोलना, इन सब चीज़ों में आप पैसा लगा सकते हैं। डिविडेंड डिसीजन, मुनाफा कैसे बांटना है, शेयर धारकों को डिविडेंड देना है या प्रॉफिट बिजनेस में वापस लगाना है। ठीक है फ्रेंड। अब दूसरा है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही जरूरी है। पहले इमरजेंसी फंड बनाएं, 3 से 6 महीने की बचत करें, फिर धीरे धीरे निवेश शुरू कीजिए। टाइम और पेशेंस से ही पैसा बढ़ता है। आपको हमेशा पैसा लगाने के बाद पेशेंस रखना चाहिए और उसी से हमें पैसे की बढ़ोतरी होती है। और तीसरा है, बहुत ही अच्छा है, फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी में हम ये सीखेंगे कि बजट बनाना, हमें किस प्रकार बजटिंग करनी चाहिए, किस प्रकार बचत करनी चाहिए, किस प्रकार निवेश को समझना चाहिए, कर्ज को समझना चाहिए, बीमा का महत्व समझना चाहिए, टैक्स की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग होनी चाहिए और फ्रॉड से बचाव बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फ्रॉड से बचाव नहीं करेंगे तो आपने कितना ही पैसा कमाया है वो व्यर्थ ही जाएगा और आप उसे सेव करके नहीं रख पाएंगे। इन चीज़ों को सीखने के लिए बहुत सारे लोग तो क्या है कि ओनली 25 लोग जो हैं वो ओल्ड एज के लिए सोच के रखते हैं कि हमें किस प्रकार फाइनेंशियल हमारे लिए इम्पोर्टेंस है और बुढ़ापे में हमें काम आएगा। और 75% लोग अभी भी इस दुविधा में है कि हम कैसे बचत करें। तो उसी के लिए हमने यहाँ बहुत अच्छी ये सीरीज़ बनाई है। इस सीरीज़ में हम आगे तक सब कुछ समझाएंगे। ये पहला वीडियो है, इसके पूरे सीरीज़ आएगी, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन क्या होती है, क्लियर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो हमारे पास यदि इनकम है, सैलरी से आ रही है 850 रुपये, ये एग्जाम्पल है, और साइड जॉब हम 2800 कर रहे हैं, कोई भी साइड जॉब हो सकती है। तो देखिए, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, ग्रोसरी हमें मंथली लगना ही है 120 रुपये की, जो टैक्स लगता है उसमें वो भी लगना है। तो जो हमारी सेविंग हो जाएगी वो टोटल हो जाएगी 1500 रुपये और जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल 1000 रुपये। तो आप सोचिए फ्रेंड्स कि हमारे पास सेविंग का हम 40% और 60% हम ग्रोसरी में खर्च कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हम फाइनेंशियल गोल हमारा रखना चाहिए। उसमें उद्देश्य ये होना चाहिए कि किसी के पास फाइनेंशियल गोल होना चाहिए जिसमें उनका उद्देश्य होना चाहिए पैसा किस काम के लिए चाहिए, कितनी रकम चाहिए, कब तक चाहिए और कैसे इसे हम जमा करेंगे, इसकी स्ट्रेटजी होती है। हर चीज़ के लिए स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है, टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी है, अमाउंट बहुत ज़रूरी है और पर्पस बहुत ही ज़रूरी है। फाइनेंशियल गोल में हम दूसरा देखेंगे मेजरेबल, कि हम किस प्रकार से मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्विक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि आपका गोल मेजरेबल है। अगर रकम साफ लिखी है, समय सीमा तय है, मंथली क्वार्टरली चेक पॉइंट है, ट्रैकिंग का तरीका तय है, तो आपका जो गोल है वो मेजरेबल है, आप किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। इसी के साथ हम आगे चलते हैं और मेजरेबल तरीके से ही रकम को साफ साफ प्राप्त कर सकते हैं। अचीवेबल, हमें अचीवेबल के लिए 4 स्टेप फार्मूला देखिए जो मेरे द्वारा सुझाए गए हैं। उसमें स्टेप 1 है अपनी इनकम और खर्च का रियल अंकन करना। हमें अपनी जो इनकम रहती है और खर्च रहता है उसका रियल अंकन करना चाहिए।
कितनी सेविंग हो सकती है वो देखना चाहिए। गोल की रकम और समय तय करनी चाहिए। रकम इतनी हो जो आपकी सेविंग से मुमकिन हो। स्टेप 3, छोटे छोटे टारगेट में बांटे, बड़े गोल छोटे मासिक कर सकते हैं। आप 100% इसको अचीव कर सकते हैं। हमें हमेशा हमारे जो गोल होना चाहिए वो रियलिस्टिक होने चाहिए। इसके लिए हम 5 तरीके बताए गए हैं, जिसमें अपनी इनकम को देखें, कितनी सैलरी कितनी कमाई है, खर्च का लेखा जोखा रखें, हर महीने कितनी फिक्स्ड खर्च है, कितना सेव किया जा सकता है वो देखें, मासिक सेविंग देखें, सैलरी कितनी % सेव कर पाएंगे वो देखें, गोल उसके हिसाब से सेट करें और थोड़ा लचीला रखें। बीमारी इमरजेंसी के लिए थोड़ा मार्जिन रखें और उसके लिए फंड अलग से बना कर रखें, जिससे आप आगे चल के अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें। टाइम बाउंड, यह एक आसान तरीका है टाइम बाउंड से पैसा कमाने का, पैसे को सेव रखने का। इसके लिए 4 स्टेप्स हैं। पहला, उद्देश्य तय करें, किस उद्देश्य के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा किस लिए चाहिए। रकम तय करें, कितनी रकम आप पा सकते हैं। समय सीमा तय करें कि आपको इतने समय में उसको पाना है। और मासिक सेविंग निकालें, हर महीने कितनी रकम जोड़ी जा सकती है, क्योंकि छोटे छोटे से ही हम बड़ी रकम बना सकते हैं और उस बड़ी रकम का उपयोग हमारे बिजनेस, हर चीज़ की ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। अब देखिए, क्रिएटिंग ए बजट, हमें बजट को 50, 30 और 20 में बांटना है। 50% बजट टू फुलफिल बेसिक नीड्स, जो हमारे घर के बेसिक नीड्स रहती है, परिवार की बेसिक नीड्स, उसके लिए। 20% बजट फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में लगाना, FD करना, हमारे इमरजेंसी फंड बनाना। 30% बजट टू फुलफिल एंटरटेनमेंट टू नीड, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, एंटरटेनमेंट जरूरी है, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है, उसके लिए हमें ये फंड बना के रखना पड़ता है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, अगला पॉइंट है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में हम ये जानेंगे किस प्रकार हम सेविंग करना चाहिए, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें हम इस टॉपिक में जानेंगे और ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, जिसके द्वारा हमें हमारे पैसे में कितनी बचत करनी चाहिए ये मालूम चलेगा। तो हमारी सेविंग होना चाहिए वो लो रिस्क वाली होनी चाहिए, इजी एक्सेस टू फंड होनी चाहिए, गारंटेड रिटर्न होना चाहिए उसमें, लो इंटरेस्ट रेट होनी चाहिए और इन्फ्लेमेशन इरोड वैल्यू होनी चाहिए, मतलब हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। मनी को हमेशा सेव रेगुलरली, इमरजेंसी और सिक्योर फ्यूचर के लिए रखना चाहिए, क्योंकि देखिए लो रिस्क रहेगा तो हम कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, इजी एक्सेस रहेगा तो कहीं से भी पैसा निकाल सके, ऐसा एक्सेस बनाना चाहिए। गारंटेड रिटर्न मतलब 6.5 से कि FD कर सकते हैं 6.5% से आप। और जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हम हायर रिटर्न देखते हैं, वैरायटी ऑफ ऑप्शन कैन बी इंप्लीमेंट को बीट करे, जो हायर रिस्क देखते हैं और मार्केट वेलोसिटी देखते हैं। इन्वेस्टमेंट को ग्रो और वेल्थ को ग्रो करने के लिए हमें फाइनेंशियल लाइफ गोल को बनाना ही पड़ता है, क्योंकि हम हायर रिटर्न के लिए हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो चीज़ रिटर्न ज़्यादा देती है उसमें रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि वह ऊपर नीचे होते रहता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें हमारे डेबिट्स पे ध्यान देना है। डेबिट्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें, हमें सबसे पहले बजट बनाना है, किस किस चीज़ के लिए हमें हमारी प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी क्या है, मिडिल प्रायोरिटी क्या है, लो प्रायोरिटी क्या है, उस हिसाब से हमें इनकम को इंक्रीज़ करना है। जो डेबिट है उसके लिए हमें इंस्टॉलमेंट बना के रखनी है और हमारी प्रोग्रेस को ट्रैकिंग करते रहना है कि किस प्रकार हम हमारे गोल तक अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उसमें सही तरीके से करना है। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को दबाएं for financial tips. Thank you.